जय हिंद दोस्तों, देसी टैलेंट यो में आज आपका पुनः स्वागत है। आज आपको एक नए मेहमान से मिलवाने वाले हैं जिनका नाम है के सुमन। ये के सुमन शायद आपको देखने से एज में भी छोटे हैं, साइज में भी छोटे हैं, लेकिन छोटे ही नहीं है, छोटे साइज में छोटे हैं, लेकिन इनका काम बहुत बड़े है। आज के सुमन जो है ये हमारे क्षेत्र ये टिकुलिया जो है मधेपुरा जिला के कुमारखंड प्रखंड का एक छोटा सा गाँव है टिकुलिया में इनका अपना एक इंस्टीट्यूट है। ये एक अपना एक छोटा सा इंस्टीट्यूट से आज अपना नाम बहुत फेमस किया है। ये मधेपुरा जिला ही नहीं बल्कि बिहार में इनका नाम रोशन हुआ है। इनका नाम रोशन कैसे हुआ, इनके पीछे का भी थोड़ा सा कंसेप्ट को जान लीजिए। ये अपने इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट को पढ़ा रहे थे। इनसे पहले इनके पास बहुत कम स्टूडेंट था। इनका परफॉर्मेंस कोचिंग में, परफॉर्मेंस पढ़ाने में इनका परफॉर्मेंस इतना तगड़ा था, इनका रिजल्ट, इनके स्टूडेंट का रिजल्ट इतना तगड़ा आया कि यह कह सकते हैं रातों रात स्टार बन गए। इसीलिए इनसे आज मिलना जरूरी हो गया। हम भी बहुत दूर से चल के आए हैं इनसे मिलने के लिए, करीबन 30-40 किलोमीटर दूर आए हैं इनके यहाँ इनसे मिलने के लिए। आइए उनसे मिलते हैं, उनसे जानते हैं आखिर ये कैसे किए। तो आइए के सर, आज आपका पुनः स्वागत है। थैंक यू। आज आप इतनी छोटे से उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल किए हैं, ये आपने कैसे किया? सर देखिए, सब चीज़ के पीछे जो है ना कुछ संघर्ष होता है। बिना संघर्ष का कोई भी चीज़ मतलब सक्सेस नहीं हो पाता है। एक कविता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जी। ठीक ना। तो इस हिसाब से हम मतलब छोटी सी क्लास शुरू किए थे, टिकुलिया में ही है। तो इसमें हुआ क्या कि मतलब शुरुआत में सिर्फ 2 बच्चे आए थे मेरे पास। बिल्कुल। ठीक ना। तो उससे मतलब कभी कभी तो हताश भी हो जाते हैं कि फिर चलेगी कि नहीं चलेगी। ऐसा बहुत सारे मतलब बार ऐसा देखा गया। लेकिन फिर 10-15 रोज़ के बाद मेरे यहाँ जो है ना 15-20 आ गए। तो इस हिसाब से 18 से क्लास शुरू हुआ मेरा। तो 18 के बाद जो है मतलब 18 में ही मतलब एक बच्ची है, पड़ोसी की है, ठीक ना। तो उसका वो सिंकू कुमारी है, उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा गया। मतलब 400 प्लस अंक, मतलब 401 अंक आया फर्स्ट टाइम में सर। आप पहली बार पढ़ाना स्टार्ट किया और 401 अंक आया। ठीक ना। इससे पूरा मतलब बहुत कह सकते हैं पहला प्रयास में, इतना पहला अटेम्प्ट में ऐसा हो गया कि कहने का वर्णन है। क्षेत्र में पूरा भूचाल आ गया कि ये जो मतलब क्यों आएगा, क्यों नहीं आएगा। हाँ। पहला अटेम्प्ट में आप पहली बार पढ़ाना स्टार्ट किया, उसमें 401 मार्क मायने रखता है। और जो मतलब जो गुरुजन है वो सभी बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, उसका भी अनुभव बहुत कुछ बोलता है। लेकिन उसके सामने में हम बच्चे हैं और डर भी लग रहा था कि क्या होगा नहीं होगा। लेकिन पढ़ाने का एक स्टाइल है, मेरा व्यवहार है सर। हम सभी को दीदी भैया शब्द से ही सूचित करते हैं। ठीक ना। चाहे छोटी हो या बड़ी हो उससे कोई मायना नहीं रखता है। लेकिन हम प्रत्येक जो भी बच्ची हो या फिर बच्चे हो उनको हम दीदी भैया बोलते हैं। ठीक ना। वो मेरा व्यवहार है। एक कहा जाता है कि मतलब है जो टीचर इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट का सबसे अच्छे दोस्त शिक्षक होते हैं। कहीं ना कहीं उस सार्थकता का आपसे दिखी है। तो उसमें होता क्या है सर कि बहुत बार जैसे बच्चे आते हैं, सर से कैसे बात करेंगे, मतलब हेजिटेशन उसका दूर ही नहीं हो पाता है। तो नहीं हो पाता है तो बच्चे आए हैं मेरे पास, वो हम ही से नहीं बात करेंगे तो फिर समस्या है। फिर वो हमसे पूछेंगे कैसे। तो इस हिसाब से वो पूछते भी नहीं है। तो हम जैसे वो आता है तो पहले उनसे फ्रेंकली बात करते हैं कि भाई साहब पहले बात कर लो, ठीक ना, हम और तुम मिल जाओ, उसके बाद पढ़ाई लिखाई बाद में है। ठीक ना। सबसे पहले आप मुझको जानो, हम कैसे हैं, नहीं है, मेरा व्यवहार क्या है। इस हिसाब से बच्चे के मतलब साथ में हम गीत भी गाते हैं, गीत गा के भी सुनाते हैं। मतलब जो क्लास पढ़ाने के साथ गायन का भी काम करते हैं। गायन बच्चे मतलब ताकि वो आपके साथ इंटरेस्टेड हो। जी। मतलब उसको मजा लगे कि सर जी है, ये नहीं कि सर जी का मतलब होता है पहाड़। जी। ऐसा नहीं। स्टूडेंट के मन से भय को हटाने के लिए जैसे आते हैं शुरू में ना तो गीत गाते हैं, कोई भी देशभक्ति गीत हो। ठीक ना। जैसे एक गीत है, हम कंचन है कांच नहीं है, ले लो अग्नि परीक्षा। ठीक ना। तो इसी प्रकार से गाते हैं, उसका लय ही है। ठीक ना। मतलब सबको ठीक है। हम कंचन है कांच नहीं है, ले लो अग्नि परीक्षा, सुख की नहीं कष्ट सहने की हमने ली है दीक्षा, सुख की नहीं कष्ट सहने की हमने ली है दीक्षा, चाहे ठोक बजा कर देखो छटके पात्र नहीं है, अंगारों में तपे हुए हैं मिट्टी मात्र नहीं है। इसका और है बहुत बड़ा है सर।
देखिए, जैसा सर का कहना हुआ, जो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कभी हार नहीं होती है। सेम उसी तरह से सर मतलब शुरू में जो प्रयास किए, एकदम बिल्कुल मतलब कहे तो ये बिल्कुल देहात एरिया, बिल्कुल जिसको कह सकते हैं देहात, ये ग्रामीण, बिल्कुल ग्रामीण एरिया है। इतना ग्रामीण एरिया है जो मतलब यहाँ पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई विशेष कोई विकास का कोई काज नहीं, बिल्कुल स्टूडेंट नीचे लेवल का स्टूडेंट है। फिर भी सर मतलब पहला अटेम्प्ट में 401 मायने रखता है। जहाँ का स्टूडेंट सिर्फ 300 मार्क अर्थात तो फर्स्ट डिवीजन आ जाता था तो एरिया में गजट हो जाता था, ये स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन कर गया फलना का बेटा। लेकिन आज सर पहले अटेम्प्ट में 400 अंक लाया है। इनके पीछे का राज, सर से पूछे जी कैसे आपने क्या, तो सर बोले क्या, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जरा हम भी सुना देते हैं 2 लाइन। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना उनको ना अखरता है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। तो बस इसी सार्थकता को सर सिद्ध किए, आज इस मुकाम पर सर पहुँचे हैं। तो सर हम ये जानना चाहेंगे, जो आप इस क्षेत्र में कैसे इन किया, आप कहाँ से प्रेरणा मिला, आप कैसे इसमें इन किए? अधिकांश देखा जाता है इस एज में स्टूडेंट पढ़ते रहते हैं, मतलब टीचिंग लाइन में नहीं आते हैं तो बहुत कम ही आते हैं। आप मतलब एकाएक इस क्षेत्र को कैसे चूज किए? देखिए सर, जैसे हम 17 में मेरा इंटर क्लियर, 15 में मैट्रिक यहीं महावीर रानीपट्टी हाई स्कूल से हुआ। तो यहाँ से फिर हम लोग मतलब गार्जियन का कहना है कि आगे कुछ करना है, तो इस हिसाब से हमको पूर्णिया भेज दिया गया। तो वहाँ जो पढ़ते न, तो सर लोग के पास ढेर सारे विद्यार्थी आते थे, ठीक ना। तो ये बात था कि हम लोग जो ग्रामीण बच्चे होते हैं ये थोड़ा ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। कहीं भी जाएगा तो ये अपना अलग स्टाइल होता है इसका, ठीक ना, इसका अपना अलग होता है। ये थोड़ा शरीर से भी मजबूत होता है और बुद्धि से तो मजबूत होता है। जो भी देहात का होता है मतलब पावर स्टार होता है, उसको कहा नहीं जा सकता है सर। तो इस हिसाब से पूर्णिया में मतलब गए, वहाँ पे पढ़े सर लोग के पास। तो इंटर का तैयारी किए, तो इंटर में जो है, कहने का मतलब आप ये महावीर रानीपट्टी हाई स्कूल टिकुलिया के कैंडिडेट हैं जी, परंतु आप स्टडी पूर्णिया में किए? नहीं, मैट्रिक गांव से ही हुआ। मैट्रिक गांव से ही हुआ? जी, गांव से हुआ। और गांव में भी मतलब इस स्कूल में जो है मेरा पहला स्थान था। बिल्कुल। जबकि शुरुआत में 8 क्लास से पढ़ना आरंभ किए सर, मतलब नॉर्मल स्टूडेंट रहे, लेकिन 8 क्लास से पढ़ना स्टार्ट जब किए तो इतिहास बदल दिए। मतलब उसके जब पढ़ना शुरू किया तो बीच में कोई मतलब होता है नहीं कि कोई एरर नहीं, कोई नो एरर, इस प्रकार से कार्य किए और इतना मेहनत किए, ठीक ना। मम्मी पापा भी पूरा फ्रेंकली साथ देते थे, कोई बात नहीं है तुम पढ़, ऐसा बोलते थे। तो इस हिसाब से पढ़े। यहाँ जब अच्छा परफॉर्मेंस 371 मार्क 2015 में लाना मतलब टफ हुआ। 2015 महीना रखना 2015 में, उसमें भी गोपाल मीना डीएम थे। समस्या का हम लोग को तो सांसों रुकवा देते थे, उसका जब चले ना तो सांस रुकवा देते। तो इस हिसाब से मतलब यहाँ जब अच्छा रिजल्ट आया तो मम्मी बोली कि बाहर पढ़ो, ठीक ना, अच्छा करना है। तो इस हिसाब से हम लोग पूर्णिया गए तो वहाँ जब देखते थे मतलब सर का जो कुछ रिस्पेक्ट होता है ना बच्चों के हृदय में, वो कहने का वर्णन न है, ठीक ना। चाहे कोचिंग से मेरा पैसा आए कि ना आए ये मायने नहीं रखता है, लेकिन आपको जो रिस्पेक्ट मिलती है उससे वही द बेस्ट है सर, ठीक ना। तो वहाँ सर को हम लोग जो रिस्पेक्ट देते थे, जो कोई भी मतलब फंक्शन होता था बहुत मज़ा आता था। तो मेरे मन में एक चावा, हम यहाँ से भी कहीं ना कहीं मतलब मेरा जो बेस्ट रिजल्ट था वो सेल्फ स्टडी की वजह से था, लेकिन सर के वजह से नहीं था। मतलब कहीं ना कहीं जो था ना वो खुद के वजह से ऐसा हुआ था। बेस्ट रिजल्ट 371 मार्क सेल्फ स्टडी की वजह से हुआ था। तो लेकिन जहाँ भी कहीं पढ़ते थे तो मतलब सर जी के सामने में बोले कि बोलना मतलब पहाड़ है, कैसे बोलेंगे सर जी के पास? कहीं मन में एक भय बना रहा था, जहाँ सर बहुत जानते हैं, इनके सामने हम कैसे कोई प्रश्न करें, मतलब ये जरा सा भय बना रहा था। तो ये बहुत बड़का भय था। तो पूर्णिया गए, वहाँ से मतलब मेरा एक ही इच्छा था कि मेरे गाँव का बच्चा बिहार बोर्ड टॉपर करे। तो उस हिसाब से मतलब हम 17 क्लियर किए। 17 में आए तो क्या कहते हैं यहाँ पे फिर उसका जो है फिर मटेरियल कैसे होगा नहीं होगा, पढ़ाना कैसे। कई बार तो हाई स्कूल में क्लास लेना था, यहाँ जहाँ से हम खुद निकले हैं यहाँ क्लास लेना है।
तो वहाँ से पूर्णिया से सर लोग को जो देखे थे ना, तो वो बीच में छूट गया लेन, तो वहाँ सर को देखते थे तो बहुत मज़ा आता था। उससे हम प्रेरित हो गए कि नहीं, हमको भी कोचिंग ओपन करना है, और जो मेरे गांव का बच्चा कहीं न कहीं ठगा रहा है उसको हम ठगने नहीं देंगे। चाहे पैसा जो भी हो, पैसा मिले ना मिले, उस वो कहीं मतलब किसी भी क्षेत्र में मैंने नहीं रखा। उस हिसाब से हम क्या कहते गाँव आए तो एक नवीन सर है यहाँ पे, तो वहाँ पे हम कुछ दिन पढ़ाए, फिर उसके बाद अपना अलग कोचिंग ओपन किए, और कोचिंग ओपन करने के बाद धीरे धीरे बच्चा भी जुटने लगा। इस प्रकार से जो अब के बार का रिजल्ट रहा सर, बहुत परफॉर्मेंस अच्छा रहा। 400 जो है 33 मार्क एक बच्चा, मेरे पास 10th क्लास में मात्र 10-11 बच्चा था अब की बार, उसमें से हम 3 गो विद्यार्थी को 400+ रिजल्ट दिलाए। उसमें बात मेरी विशेषता यह है कि आप कहीं भी जाएंगे तो आपको साइंस पढ़ने को मिलेगा, बिल्कुल मैथ पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा बच्चा कहीं न कहीं उलझ कर मर जाता है जी, और सब सब्जेक्ट के लिए। अब हिंदी कहाँ पढ़ेंगे जी, संस्कृत कहाँ पढ़ेंगे, तो इस एरिया में ना कोई हिंदी पढ़ाते हैं ना कोई संस्कृत पढ़ाते हैं। लेकिन अब की बार का रिजल्ट मेरा बच्चा का हिंदी में 91 मार्क, संस्कृत में 93 मार्क, ये बहुत मायने रखता है। हिंदी में 91 मार्क, साहित्य के सब्जेक्ट में ये कहीं ना कहीं मायने रखता है, और संस्कृत में 93 मार्क सर, ठीक ना, बहुत परफॉर्मेंस अच्छा गया। और 400 जो विंध्या कुमारी है उसका 433 मार्क है, और एक क्या कहते हैं नेहा दीदी है उसका 418 है, और एक विक्रम जी है उनका 420 मार्क है। तो हम लोग को कहीं ना कहीं गर्व होता है कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो रिजल्ट बेस्ट हो रहा है, ठीक ना। तो सर का कहने का मतलब हुआ, हम एक ग्रामीण इलाका से निकले हैं, एक छोटे से मतलब इसका फैमिली बैकग्राउंड अभी जैसा बतलाया, ये 8th क्लास से पढ़ना स्टार्ट किया, और जब पढ़ना स्टार्ट किए तो उसी समय लक्ष्य, उसी समय सीने में लक्ष्य बन गया था जो हमको इसी क्षेत्र में आना है और बिहार टॉपर बन के निकलना है और स्टूडेंट को टॉपर बनाना है। उसी उद्देश्य का पालन करते हुए सर बेसिक से लेके आए, और उसी से में इनका कायम रहा जो हम इस टीचिंग लाइन में आएंगे। जी सर, एक बात और सुनने को मिला है जी सर, हम तो ज़्यादा विशेष नहीं जानते लेकिन कुछ पता चला इससे पहले जो होली जो बीती होली, जी। होली में सुने कि आप कुछ ग्रामीणों के साथ मतलब कुछ रुपया भी दिए, जो गरीब है कुछ को मतलब पकवान बनाने के लिए कुछ राशन पानी भी मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं, ये आप जबकि किसी भी संस्था से नहीं दिया गया, नहीं किन्हीं के द्वारा हेल्प, आप अपना खुद दिए हैं। ये सर, ये भावना कहाँ से आपके अंदर जागृत हुआ? सर देखिए, कहीं न कहीं जैसे अपन भारत देश का बात करें तो शायद ऐसा कहा जाता है कि 33 लाख जनसंख्या ऐसे हैं जिनको रहने का घर नहीं है, ठीक ना, और वो सड़क पे रहता है, उसको भोजन नहीं मिलता है, और इस प्रकार के लोग भी हैं। कहीं न कहीं उसका भी जीवन बसर होता है, ऐसा नहीं कि जीवन व्यतीत नहीं हो रहा है, जीवन व्यतीत हो रहा है, लेकिन उसको जो सक्षम व्यक्ति है, जैसे हम और आप सक्षम व्यक्ति हैं, ठीक ना, हम किसी को 2 रुपया दे सकते हैं। तो जो फर्स्ट बार हम शुरू किए थे तो फर्स्ट बार एक ही माता थी, ठीक ना, उनके शायद पति नहीं थे, ठीक ना, तो वो नहीं थे, तो उनसे हम फर्स्ट बार मिले तो मात्र 200 रुपया दिए। तो जब 200 रुपया दिए, इससे सर 2017 या 18 का बात है, ठीक ना, इसी में हम ऐसा पहला कदम उठाए थे। तो पहला 200 रुपया दिए ना, तो हम उसको मतलब होली के रोज़ ही किए थे, उसको सभी बच्चे को मतलब गुलाल लगाए और उसको भी प्रणाम किए, जो माँ थी उसको प्रणाम किए और उसको रुपया दिए। तो हम लोग जो आने लगे ना, उसको बोले कि जो भी पकवान का राशि है, तभी शायद मेरे पास भी उतना नहीं इनकम था, इसीलिए 200 ही दिए और एक आदमी को सिर्फ दिए। तो उस समय भी सराहना हुई कि मतलब नहीं, ठीक है, कदम अच्छा है। तो अब की बार सर मतलब 6-7 आदमी को हम, ठीक ना, पकवान का जितना सामान होता है, जिसके पास मतलब या तो बच्ची है तो उसको पिता नहीं है, या फिर पत्नी है तो उसको पति नहीं है, बिल्कुल, तो ऐसे जो बेसहारा लोग हैं उसमें भी कहीं न कहीं ईश्वर का वास है, उसके अंदर भी आत्मा है सर जी, उनको तो भी संवेदना है, कहीं ना कहीं मानव है तो उनके अंदर भी संवेदना है। तो कहीं न कहीं हम और आपके बीच में मानवता जीवित रहना चाहिए, तब इसके वजह से उन सभी का भी रक्षण पोषण हो सकता है। जी सर, जैसे बोले कि एक मानवता के नाते जैसे हम मानव है, आप मानव है, सब है, सबके अंदर संवेदना है, और जब पर्व त्योहार जब सामने आता है तो सबके अंदर हर्षोल्लास होता है। लेकिन हमारे भारत में कुछ ऐसे भी अभी व्यक्ति हैं जिनको पर्व के दिन बहुत मुश्किल से, अदर दिन तो वो 2 टाइम का मतलब भरण पोषण कर पाते हैं, पर्व त्योहार के दिन वो विशेष पकवान बनाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं होता। तो वैसे स्थिति में सर अपने इलाके में जहाँ तक इनसे सामर्थ्य हो सकता है वहाँ तक अपने इलाके में सभी मतलब जितने पेरेंट्स हों, स्टूडेंट के पेरेंट्स नहीं, कोई भी व्यक्ति हो जो मतलब बहुत ही मतलब
लोअर रैंक के हो तो उनको सर अपने तरफ से मतलब वितरण करते हैं। सर एक बात और आपसे पूछना चाहते हैं, इस जिस एज में आप अभी टीचिंग का काम कर रहे हैं, इस एज में मैक्सिमम स्टूडेंट रोड पर राजनिवास खा के घूमते रहता है जी। तो आप इस एज में इस मुकाम पे पहुंचे हैं, क्या इसमें आपका पेरेंट्स सब आपको सपोर्ट कर रहे थे कि पेरेंट्स भी कर रहे थे ये काम नहीं करो, मतलब अपना करियर दूसरे क्षेत्र में खोजो? जो पिताजी अभी भी सर क्या कहते हैं, ये आज का तारीख हो गया आपको, ये 9 तारीख है, तो 9 तारीख है तो हम 7 तारीख को डीएलएड में एडमिशन कराए हैं और मेरा बीएड ऑलरेडी क्लियर है, क्योंकि मेरा म्यूजिक सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन है। तो जो म्यूजिक सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करते हैं उसको बीएड की कोई आवश्यकता नहीं है, वो ऑलरेडी ट्रेंड हैंड है। तो मेरा बीएड क्लियर है, लेकिन माँ लोग कहीं न कहीं, प्रत्येक जो माता पिता होते हैं उनका इच्छा होता है कि मेरा बेटा जो है मतलब कहीं न कहीं जॉब होल्डर होना चाहिए, ठीक ना, वो जॉब करे। ये सब फालतू का बात, जो सिंपल गांव के लोग भी, आप अगर कोचिंग या स्कूल इंस्टीट्यूट चलाते हैं तो उसको लगेगा कि इसको जब जीवन में कोई कार्य नहीं मिला ना तब ऐसा किया। लेकिन एक बात हम अपने मुख से सर बोलना चाहेंगे, बहुत जगह ऐसा देखे हैं कि जब उसको जीवन में कुछ नहीं मिला ना तब आकर के कोचिंग या स्कूल ओपन कर देता है। लेकिन हम पहला व्यक्ति हुए जो मात्र क्या कहते हैं 18 में सर, अगर ये 17 में मेरा इंटर क्लियर हुआ तो शायद उस समय मेरा उम्र 17 का ही होगा, ठीक ना। तो 18 की उम्र में हम कोचिंग आके ओपन किए। इस हिसाब से बहुत आदमी का कहना होता है, और आप भी देखे होंगे कि जब जीवन में वो कोई मुकाम हासिल नहीं कर पाते हैं तब जाके कोचिंग खोल देता है, मतलब बच्चा को ठगना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे क्षेत्र में मतलब जहाँ भी देख सकते हैं, यदि कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम लिया जाए तो जैसे बरसात में कुकुर मुत्ता नहीं ऊपर आ जाता है, सेम उसी प्रकार वो मैक्सिमम वैसे टीचर, मतलब वैसे स्टूडेंट टीचर बन जाते हैं जो खुद 2 बार में मैट्रिक पास किए हैं। मतलब कहने का मतलब क्या, जिस स्टूडेंट में कुछ भी एबिलिटी नहीं हो, किसी भी एग्जाम क्रैक करने की एबिलिटी नहीं हो, वो स्टूडेंट कोचिंग खोलता है। और परिणाम क्या होता है, वो तो परिणाम देखते हैं। 100 बच्चे को पढ़ाते हैं, उसमें से 2 बच्चा फर्स्ट कर गया तो वही काफ़ी, बाकी सब फिर अगले साल परीक्षा दो। तो ऐसा हमारे समाज में देखा गया। लेकिन आपका परफॉर्मेंस मैट्रिक का, इंटर के इतना आप कह रहे हैं, बीएड किए हुए हैं, लेकिन फिर भी आप कैसे इसमें इन कर गए? अभी आप देखें बिहार बोर्ड जो रिजल्ट जारी की तो उसमें मैक्सिमम बच्चे के हैं कि मतलब हम आईएएस बनना चाहते हैं, यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं ऐसा, और हम देश का सेवा करना चाहते हैं। तो फिर जिस फैक्ट्री से ये आईएएस निकलता है उसको कौन देखेगा? जिस फैक्ट्री में हम और आप पढ़ के निकले हैं उस फैक्ट्री को भी तो चलाने वाला कोई होना चाहिए, चलाने वाला चाहिए। और कोई एक भी बच्चा ऐसा नहीं बोलता है कि हमको टीचर बनना है, ठीक ना। और कहीं ना कहीं जो गांव के व्यक्ति होते हैं, मतलब सामाजिक परिवेश होता है, उसके हिसाब से जो शिक्षक होते हैं उन लोगों का हम अपने कान से सुने हैं सर कि वो कहेगा कि तुम पढ़ा के कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन हम इतनी छोटी उम्र में अभी जो चाहते हैं वो कर देते हैं। मन हुआ कि 20 आदमी को मच्छरदानी वितरण करना है तो जाकर के वितरण करिए देते हैं। कोई मतलब गार्जियन का भी कोई दबाव नहीं है कि बेटा तुम ऐसा क्यों करता है, कुछ भी नहीं। मतलब फैमिली का आपका बिल्कुल सपोर्ट है, फुल्ली सपोर्ट है, जो भी करते हैं फैमिली आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस हिसाब से जो आप इससे पहले बोले कि मतलब आप क्या कहते हैं गरीब लोग का मदद करते हैं, तो उसमें उनका जितने भी बच्चे होते हैं ना उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है और उसको कापी पेन भी अपने आप देते हैं। आप अपने इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाते हैं? जी, वैसे बच्चे जिनके पिता नहीं है, उनको कमाने लायक कोई भाई नहीं है, ठीक ना, और वो माता असहाय है, उसको मतलब 1 भी रुपया नहीं लिया जाता। अभी भी आप चलेंगे तो कम से कम मेरे यहाँ 20 बच्चे ऐसे हैं जिनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। और आपका 20 बच्चे कहने से मेरे व्यूअर नहीं समझ रहे, परसेंटेज में बतला दीजिए जरा, कितना परसेंटेज? मतलब उसका अगर टोटल स्टूडेंट के तो उसमें 15% बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक ना, तो उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा देते हैं। लगभग सर ऐसे लगभग 15% स्टूडेंट को सर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। उसमें वैसे स्टूडेंट शामिल हैं जिनके फैमिली में कोई कमाने वाले नहीं है, जिनके मतलब भाई कमाने वाले नहीं है, अब जिनके पिताजी नहीं है, जिनके माताजी नहीं है, जो या गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करते हैं, उनको सर फ्री ऑफ कॉस्ट में अभी भी पढ़ाते हैं। सेम एक ही क्लास में सर या अलग क्लास में? नहीं, सबका अलग अलग बेस्ट टाइम है सर, सबको अलग अलग शिक्षा देते हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये हुआ सर, जैसे क्लास 10 को ले लीजिए।
क्लास 10th में मतलब फ्री वाले स्टूडेंट को अलग पढ़ाते हैं रुपया जिससे जी नहीं, सब एक साथ रहते हैं। सब एक साथ। इसमें किसी प्रकार का मतलब दुर्व्यवहार नहीं, सब दीदी और भैया ही हैं। उसमें भी कहीं ना कहीं ईश्वर का वास है। आत्मा प्रत्येक मतलब हम लोग अगर आपको हम देखते हैं तो आपके अंदर भी वही नारायण है जो मेरे अंदर है, ठीक ना। तो इसीलिए उसको अगर है दृष्टि से देखा जाए तो कहीं बेस्ट नहीं होगा, ठीक ना। और आपके अंदर जो भगवान है ना, एक हम लोग को संस्कृत में दोहा है, परपिंडनय आत्मनाशम जायते। अगर आप किसी दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हैं तो आपका जो धर्म है, आपके अंदर जो आत्मा है, उसका नाश होता है जी, ठीक ना। तो इसीलिए वो बच्चा को ठेस ना पहुंचे, सबके साथ पढ़ाते हैं उसको। जी। तो जैसा कि सर को देखे, एक मतलब कहने का मतलब नीचे लेवल से आके इतना हाई लेवल तक पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं इस सार्थकता को सर सिद्ध कर रहे हैं कि झुक झुक कर खड़ा हुआ हूं मैं, झुक झुक कर खड़ा हुआ हूं मैं, अब गिरने का खौफ नहीं, झुक झुक कर खड़ा हुआ हूं मैं, अब गिरने का खौफ नहीं, अपने हाथों स्वयं रचा को तुमसे मिटने का खौफ नहीं। हालातों की भट्टियों में जब जब तुम मुझको झोंकोगे, मैं तब तब कर हीरा बनूंगा, मैं तब तब कर हीरा बनूंगा, कब तक तुम मुझको रोकोगे। जी सर, एक बात और आपसे पूछना चाहते हैं, अभी आप इस मुकाम पे हासिल किए हैं, आगे का आपका क्या प्लान है, फ्यूचर प्लान? फ्यूचर प्लान जो है ना, मेरा तो एक ही इच्छा है कि हर बार मेरे कोचिंग से बिहार बोर्ड टॉपर लिस्ट में नाम आए, चाहे वो इंटर का हो या मैट्रिक का हो, ठीक ना। लेकिन कहीं ना कहीं जो गार्जियन के ऊपर से दबाव रहता है, उसका प्रेशर रहता है कि कुछ मतलब सरकारी नौकरी हो जाए तो बेस्ट रहेगा। आप जो है मतलब सुबह से 10 बजे तक पढ़ाना, और उसको हम ये भी बोले अगर हम नौकरी भी करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षक, और मेरा कोई इच्छा नहीं है सर। उस शिक्षक से ज़्यादा अभी भी हम कमा रहे हैं, और कहीं ना कहीं मेरे अंदर भ्रष्टाचार की भावना नहीं है। जो सरकारी टीचर होते हैं ना, स्कूल में सिर्फ और सिर्फ जाकर कुर्सी पर बैठ जाते हैं और बच्चे को थोड़ा सा भी देखते नहीं है, वो आपस में लड़ते झगड़ते हैं, कई बार तो कपार भंगा भंगी भी कर लेता है। इस हिसाब से बच्चे आते हैं। तो मेरा ये नहीं कहना है, अगर हम सरकारी स्कूल में भी जाएंगे तो वहाँ भी बच्चे को ईमानदारी से पढ़ाएंगे। सर, तो मेरा एक मतलब माइंड में बहुत देर से ये बात आ रहा था, आपसे पूछ ही डालते हैं। आप इतने मतलब ग्रामीण इलाका से हैं, यहाँ मतलब अगल बगल में आजू बाजू में कहीं भी हाई एजुकेशन के लिए कहीं भी अच्छा कॉलेज या अच्छा स्कूल नहीं है जहाँ की नियमित रूप से पढ़ाई लिखाई होती है। यहाँ जहाँ भी आप नज़र दौड़ाइएगा, अगल बगल में केवल गवर्नमेंट स्कूल ही है, या 8 क्लास तक के लिए हर एक जगह गवर्नमेंट स्कूल ही है। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि गवर्नमेंट स्कूल में जो स्टैंडर्ड 8 का स्टूडेंट है, उसको नाम लिखने तक के लिए नहीं आता। यदि कह दे उसको 10 आदमी का नाम लिखने के लिए, 10 आदमी तक का नाम नहीं लिख सकता है। उसको अपना स्वयं नाम भी यदि कहीं सिग्नेचर करने का आ जाए तो वो कैपिटल लेटर से अपना सिग्नेचर कर डालता है। वो स्टूडेंट जिसको टेबल तक नहीं आता है, उस स्टूडेंट को आप A+B का होल स्क्वायर ओम का लोग कैसे सिखा देते हैं? अब देखिए सर, आप ऐसा प्रश्न किए तो हम इसका जवाब दे ही देते हैं। अभी मेरे यहाँ 10th क्लास में भी बच्चे हैं, 9th में है, 8 में है, उसको हिंदी नहीं पढ़ने आता है। और सब कहीं न कहीं सबसे प्रमुख सवाल मेरा यही है, उसको पढ़ने नहीं होता है, आखिर मैथमेटिक्स का कंसेप्ट कैसे समझ लेता है, उसको कैसे सिखा डालते हैं? सबसे बड़ी बात यही है। ये सिखाने का मेरा एक तरीका है सर, कि तरीका ये है कि जो बुक है, ठीक ना, जो चाहे मैथ का बुक हो या साइंस का बुक हो, उसको सबसे पहले तो बच्चे जो हम पढ़ाते हैं ना, बोलने का मेरा तरीका अलग है, हम क्षेत्रीय ढंग से बोलते हैं। आपके पास हिंदी में बोलना पड़ रहा है कहीं न कहीं, क्लास में तो मतलब ऐसे भी बोल लेते हैं ताकि बच्चा मेरे भावना को समझ सके। ये नहीं कि सर जी तो इंग्लिश में बोल रहे हैं, उसके पास कैसे बोलेंगे, उस बच्चा को भय खत्म कर देते हैं। और जो गणित का जहाँ तक सवाल है, बच्चे गणित के एक सवाल से कभी सीख नहीं पाते हैं। बिल्कुल, और गणित में एक क्वेश्चन होते हैं, उस प्रकार का 3-4 नहीं होता है, ठीक ना। जो टाइप्स वाइज होता है, कुछ गणित देते हैं लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ चेंज कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, प्रत्येक चैप्टर का अगर उस बुक में एक सवाल है, ठीक ना, तो उसका हम 20 सवाल तैयार करते हैं, स्वयं से तैयार करते हैं जी, खुद उसका तैयार कर देते हैं। और आप गुणनखंड फैक्टर जानते होंगे सर, ठीक ना, ये जो है उसमें इतना भास्ट भी होता है, शेष मेरे यहाँ के बच्चा के लिए सिंपल बन जाता है, ठीक ना। समीकरण जो इक्वेशन बोलते हैं आप, वो सब पूरा 9th 10th में
90% इक्वेशन और फैक्टर ही है। जी जी ठीक है। इक्वेशन ही है। जिस बच्चा को इक्वेशन और फैक्टर समझ में आ गया, उसको समझिए 95% मार्क में कंप्लीट है। फिक्स है, उसको कोई चिंता नहीं है। उसको समझाने के लिए हम 3-3 महीना 4-4 महीना तक खुद से सवाल तैयार करके देते रह जाते हैं। मतलब ये जैसे क्या कहते हैं, अब बैच में ही नहीं, उस बैच को जैसे सिलेबस भी खत्म करना है। समस्या तो ये रहता है, लगा रहता है कहीं किसी सिलेबस खत्म नहीं होगा तो फिर आफत है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बच्चे को अलग से बुला लेते हैं कि एक्स्ट्रा टाइम, हाँ एक्स्ट्रा टाइम में कि आपको मैथ सिखाना है तो सिखाना है। ठीक है। कहने का मतलब है सर का, कहने का मतलब है जो बुक से एक क्वेश्चन रहता है उस टाइप का सर 20 क्वेश्चन बनाते हैं, एक्स्ट्रा समय देते हैं कमजोर स्टूडेंट के लिए, ताकि मतलब तब तक रगड़ते हैं जब तक कि अठन्नी में लाइट ना आ जाए। अठन्नी जब चमकने लगता है चांदी की तरह तभी छोड़ते हैं, तब तक उसको रेत पे रगड़ते रहते हैं। सर यही बात है सर। ये सर आपसे एक और बात कहना चाहते हैं, स्टूडेंट को ऐसे अक्सर सुनने में आया है, जो साइंस के टीचर होते हैं ना, साइंस के टीचर होते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले होते हैं, अक्सर डंडा का प्रयोग करते हैं। क्या आप भी पीटते हैं? नहीं सर, डंडा का प्रयोग नहीं करते हैं। डंडा का प्रयोग करते हैं जो कुछ उसमें कुरफाती टाइप का बच्चा आ जाता है। ठीक है, वो है कि आप कितना अच्छा से फसल उपजाइए, कितना अच्छा से फसल उपजाइए, कुछ ना कुछ मार जाइए करता है। तो ठीक ना, कितना अच्छा सिस्टम में रखिएगा, 2-4 ठो कुरफाती स्टूडेंट आ ही जाता तो है। उसको उसके लिए जो है ना सर, गाँव में पेना बोला जाता है। ठीक ना, वो पेना का व्यवस्था है मेरे पास। और जो बच्चे एक रोज नहीं आते हैं उसको एब्सेंटी लिया जाता है। कहीं ना कहीं गार्जियन भी मतलब छोड़ देते हैं कि एक दिन नहीं जाएगा तो क्या होगा। भाई एक दिन नहीं आएगा तो कल उसको समझ में आएगा, क्लास में कल क्या चली थी और कल क्या होने वाला है, इसको बच्चा समझ नहीं पाएंगे। ठीक ना, तो ऐसे गार्जियन को हम सिखाना भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप फ्लॉप कर रहे हैं, और इसलिए उसके ऊपर एब्सेंटी चार्ज वो चार्ज जो पेना बोले, वो पेना चार्ज तो लगबे करेगा, और एब्सेंटी भी 20 रुपया लेते हैं। एक दिन का 20 रुपया चार्ज लेते हैं। या तो मेरे यहाँ से जगह खाली कर देगा, या तो रहेगा तो सीधा हो जाएगा। कहने का मतलब साफ है सर, तंग करने की व्यूज नहीं सर। इसीलिए वो पेना जो बोल रहे हैं, जिसको अपने लोग स्टिक बोलते हैं, वो पेना, उसी को अपने लोग इधर पेना बोला जाता है क्षेत्रीय भाषा में, स्टिक का प्रयोग, और सर फैन का जो प्रयोग करते हैं इसीलिए करते हैं, वो टेढ़ा मेढ़ा जो स्टूडेंट होता है वो 2 ही काम करे, या तो टिक जाए, यदि टिक गया तो हीरा बन के निकलेगा, नहीं टिका तो वो फसल जो मार होता है मार बन के साइड हो जाएगा। ठीक ना सर, आखिरी एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहते हैं। जी कहा जाए। आज आप इस मुकाम पे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, यदि आप ये काम नहीं करते तो क्या करते हैं? सर ऐसा कुछ नहीं था तो फिर वही सरकारी जॉब कहीं ना कहीं निश्चित करते हैं। जी सर, एक क्वेश्चन हम पूछना तो नहीं चाहते, लेकिन डर के पूछ रहे हैं। कोई बात नहीं पूछना चाहते, पूछना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये स्थान नहीं है पूछने का, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं। ये आपको ये हिंदू मुसलमान में क्या किधर है? कहीं नहीं, ये कहीं नहीं है। इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि फिलहाल हमारे देश में ये मुद्दा उठ रहा है, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन हमको पूछना पड़ रहा है। पूछना हमको नहीं चाहिए, आप लोग की भी यदि दिल पे ठेस पहुंच रहा है तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये अभी वर्तमान समस्या है तो ये थोड़ा सा हम पूछ रहे हैं। कहीं सर के मन में भी तो धर्मवाद का भावना नहीं है? तो वो नहीं सर, धर्म का बात नहीं है। बात ये है कि कहीं भी हो, प्रत्येक इंसान के अंदर वही रेड कलर का ब्लड बहता है। ठीक ना, तो कोई हिंदू या मुसलमान या जन्म से ठीक ना नहीं होता है। जब इस धरती पर उसका आगमन होता है तो ना वो हिंदू होता है ना ही मुसलमान होता है, वो एक मानव होता है। ठीक ना, वो एक मानव होता है। यहाँ जो कुछ जातिवाद का दरिंदा लोग जिसको कहते हैं, ठीक ना कहीं वो जो करप्शन फैलाने वाला सब होता है वो सब जाति में बांट देता है। लेकिन प्रत्येक इंसान इस धरती पर, प्रत्येक के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, ये कहीं मायने नहीं रखता है। जब वो धरती पर आता है तो वो सिंपल इंसान होता है, और वो उसका जो मजहब होता है, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो, ठीक ना, वो उसको बर्बाद कर देता है बच्चा को। हम यही भाषा में कहना चाहेंगे सर। मैं होगी आपसे विदा लेने का, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, आप भी अपने मतलब काम पे चलेंगे, तो अब आपसे लेते हैं विदा। जाते जाते मतलब व्यूअर को आप क्या कहना सर? चाहेंगे? व्यूअर को हम यही चाहेंगे कि ये चैनल का नाम है सर देसी टैलेंटेड योयो, ठीक है, देसी टैलेंट योयो। इसके माध्यम से जो भी व्यक्ति देख रहे हैं इनको सब्सक्राइब करिए, और हम लोगों के माध्यम से कहीं ना कहीं आपको जो है मतलब अच्छा बात दिखाया जाएगा। और सभी आदमी को हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जब देखते हैं तो उसके लिए आप एक लाइक निश्चित करें। और सर जो भी एक मिनट, वो लाइक तो दूर की बात है, एक बात आप कह दीजिए,
आज आप इस चैनल के माध्यम से आपको जितना व्यक्ति देख रहे हैं, यदि कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहता है तो यदि कोई गरीब रैंक के स्टूडेंट है तो क्या उनको आप मतलब कुछ डिस्काउंट नहीं, जो गरीब बच्चे हैं उनको सर डिस्काउंट 50% कर देंगे, अगर उसकी पढ़ने का इरादा हो तब। उसमें हम बोले इससे पहले कि सर कुछ आते हैं कि कुकुर टाइप का भी बच्चा आ जाता है, तो उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन अगर गरीब है, उसका कहीं न कहीं इच्छा शक्ति प्रबल है, ठीक ना, तो उसके लिए हम हर वक्त तैयार हैं। जो जितना, अगर वो कहीं और पढ़ना चाहता है तो उसके लिए हम पैसा भी बियर कर सकते हैं। जी सर का कहना हुआ यदि आप पढ़ने के इच्छुक हैं, यदि आपको पढ़ने में किसी प्रकार की परेशानी और कहीं दूसरे जगह पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए उनके लिए भी सर हेल्प करेंगे, उनको सर अपने तरफ से हेल्प करेंगे। लेकिन कंडीशन वही, स्टूडेंट में पढ़ने की प्रवृत्ति होना चाहिए, कुकुर वाला कोई भी प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए। अब समय हो गया आपसे विदा लेने का, मिलेंगे अगले दिन फिर अगले मेहमान के साथ। जय हिंद।